दबी हुई आग कैसे समय के साथ साथ दावानल बन जाती है, आज हम यही इजराइल और ईरान के युद्ध में देख रहे हैं। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। ईरान और इजराइल, दो देश, दो विचारधाराएं और एक टकराव जो अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। लेकिन सवाल है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते थे। उस समय ईरान में शाह का शासन था और उसने इजराइल को मान्यता भी दी थी। दोनों देशों के बीच व्यापार होता था, तेल का आदान प्रदान होता था, सैन्य और खुफिया सहयोग भी था। मध्य पूर्व में जहां कई देश इजराइल के खिलाफ थे, वहीं ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता था। लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह की सत्ता खत्म हो गई और एक नई धार्मिक सरकार सत्ता में आई। इस नई सरकार की सोच बिल्कुल अलग थी। इसने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान ने न सिर्फ इजराइल से अपने संबंध तोड़ लिए, बल्कि खुलकर उसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच वैचारिक, राजनैतिक और रणनीतिक टकराव शुरू हुआ, जो धीरे धीरे और गहराता गया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे छाया युद्ध कहा जाता है। यह ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त अभियान चलाए। ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई, साइबर हमले किए गए, जिनमें परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई संगठनों का समर्थन किया। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूती। ये सभी संगठन अलग अलग जगहों से इजराइल पर दबाव बनाते रहे। इस तरह बिना सीधे युद्ध के भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल और कई अन्य देशों को शक है कि इसका असली उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो मध्य पूर्व का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल, जो खुद को चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ मानता है, इसे अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा समझता है। इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों, वैज्ञानिकों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। समय के साथ यह टकराव और तेज होता गया। सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में दोनों की ताकतें आमने सामने आने लगीं। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए। वहीं ईरान ने अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाब दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यह संघर्ष सीधे टकराव में बदल गया। हमले अब छिपे हुए नहीं थे, अब मिसाइलें और ड्रोन सीधे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। एक हमले के बाद दूसरा हमला और फिर उसका जवाब। इस तरह हालात तेजी से बिगड़ते गए। आखिरकार यह संघर्ष एक खुले युद्ध में बदल गया। दोनों देशों के बीच सीधे हमले होने लगे। हवाई हमले, मिसाइल हमले और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई ने स्थिति को और भयावह बना दिया। कई शहर निशाने पर आए, हजारों लोगों की जान गई, महत्वपूर्ण ढांचे तबाह हो गए। हर दिन नई तबाही सामने आने लगी, हर दिन अनिश्चितता बढ़ने लगी। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा, सवाल ये था कि ये युद्ध रुकेगा कैसे। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के बड़े देश भी इसमें खिंचते चले गए। अमेरिका, जो इजराइल का करीबी सहयोगी है, इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी कुछ देशों और गुटों का समर्थन मिलता रहा। इस वजह से ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक तनाव का कारण बन गया। तेल की कीमतों पर असर पड़ा, वैश्विक बाजार अस्थिर हुए और पूरी दुनिया में चिंता बढ़ने लगी। सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े वैश्विक युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये युद्ध खत्म क्यों नहीं होता? इसका जवाब आसान नहीं है। ये सिर्फ जमीन या सीमा का विवाद नहीं है, ये विचारधारा का टकराव है। ये सुरक्षा, प्रभाव, शक्ति और बदले की भावना की लड़ाई है। ईरान और इजराइल दोनों अपने अस्तित्व और अपनी क्षेत्रीय स्थिति को लेकर बेहद संवेदनशील हैं।
हर हमला एक नए बदले को जन्म देता है। हर बदला एक और बड़े हमले की जमीन तैयार करता है। यही वजह है कि ये संघर्ष एक खतरनाक चक्र बन चुका है। हमला, जवाब, फिर हमला, फिर बदला, और यही चक्र इसे खत्म होने नहीं देता। आज पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर है। क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या ये और भी बड़े स्तर पर फैल जाएगा? क्या कूटनीति से रोक पाएगी या हथियार ही इसका फैसला करेंगे? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, ईरान और इजराइल का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है। ये एक ऐसी टकराहट है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये युद्ध खत्म होगा या ये एक और बड़े तूफान की शुरुआत है? अगर आप दुनिया की बड़ी घटनाओं, इतिहास और युद्धों के पीछे की असली वजहों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अभी